लव जिहाद को हम रोक सकते हैं? नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत संवेदनशील विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। सच कहूँ तो आज का यह वीडियो बनाना ना पड़ता तो अच्छा होता, लेकिन हमारे समाज में जो प्रश्न हैं उन्हें नज़रअंदाज करने से वे समाप्त नहीं होते या उनकी तीव्रता भी कम नहीं होती। एक ज्योतिष के रूप में जब आप कार्य करते हो तो कई चीज़ें होती है। समाज के बहुत से घटक होते हैं, अच्छी बुरे चीज़ें होती है। उस अनुसार समाज को हमारे से अब कुछ अपेक्षाएं भी होती है। वास्तव में ज्योतिष के रूप में वह हमारी जिम्मेदारी भी होती है। एक कुंडली ऐसी भी। इस श्रृंखला में हम कुछ विशेष कुंडलियों को लेते हैं। उनमें से कुछ कुंडलियां परेशानी निर्माण करने वाली या बड़ी आश्चर्यजनक होती है। ऐसी ही कुछ कुंडलियों के संदर्भ में आज मैं आपसे वार्तालाप करने वाली हूँ। यह विषय अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे विषय पर बोलने से पहले एक बार नहीं 4 बार विचार करना पड़ता है, क्योंकि वह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है। जिस कारण मैं अभी भी संभ्रमित हूँ कि इस विषय पर वार्तालाप करूँ या नहीं। बोलना है तो कितनी जानकारी देनी है, लेकिन चुप रहने से प्रश्न समाप्त नहीं होते। समाज में जो प्रश्न है वह वैसे ही रहेगा, यह भी उतना ही सत्य है। जिस कारण इस प्रश्न पर अब हमें बोलना होगा। वर्तमान काल में मेरी एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी अधिक बढ़ गई है। उस अनुसार विभिन्न प्रकार की कुंडलियां मेरे पास आती है। एक बार ऐसी ही एक कुंडली मेरे पास आई थी। उनका प्रश्न था कि विवाह के योग कब है। विवाह योग के लिए हमारे पास जब कुंडली आती है तो प्रेम विवाह या आयोजित विवाह होगा, इस अनुसार हम मार्गदर्शन की दिशा निश्चित करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं। उस अनुसार जब मैंने कुंडली को देखा तो कहीं न कहीं एक धोखे की सूचना मिली। इसीलिए जब मैंने उस कुंडली का सखोलता से अध्ययन किया तो एक एक विषय अधिक स्पष्ट होता गया। कुंडली का अध्ययन पूर्ण करने के बाद हम सामने वाले को फ़ोन करते हैं। उस अनुसार मेरे असिस्टेंट ने फ़ोन कनेक्ट कर मुझे दिया और मैंने बोलना शुरू किया। सामने फ़ोन पर लड़की की माताजी थी। उन्होंने प्रश्न पहले ही मुझे लिखकर भेजे हुए थे। फिर भी कई बार मैं प्रश्न दोबारा पूछती हूँ, क्योंकि लिखे हुए प्रश्नों से हर समय भावना पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो सकती, जो बोलते समय होती है। उन्होंने मुझे बताया कि हम लड़की के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी लड़की बड़ी आज्ञाकारी है। मैंने पहले शांति से उनकी बातें सुन ली। बाद में उनसे पूछा कि आपकी लड़की अभी कहाँ है, तो उन्होंने कहा यही मेरे बाजू में बैठी है। मैंने कहा फ़ोन को स्पीकर ऑन करें, और उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया कि मेरा प्रेम विवाह के लिए कतई विरोध नहीं है। इच्छा हो तो प्रेम विवाह निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले माता पिता को विश्वास में लेना चाहिए। बिना उनकी अनुमति के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह केवल 1 या 2 दिन का प्रश्न नहीं है, तो संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। वह लड़की केवल हाँ हाँ करती रही, अधिक कुछ नहीं बोली। उसके माताजी ने आगे कहा कि हमारी लड़की हमारे शब्द के बाहर नहीं है। वह बड़ी आज्ञाकारी है। वह बोलती रही। मैंने सब कुछ शांति से सुन लिया और पुनश्च कुंडली का सखोलता से अध्ययन किया। कुंडली के कुछ योग ऐसे होते हैं जो धोखे की सूचना देते हैं। वर्तमान स्थिति में इस प्रश्न ने बड़ा विकराल रूप धारण किया है। आज यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सार्वजनिक रूप से एक बड़ा ही सरल विकल्प सभी ने ढूंढ लिया है कि सीधे लड़की को दोष दिया जाए। लड़कियां गैर जिम्मेदार होती है, माता पिता को अंधेरे में रखकर अनुचित निर्णय लेती है।
लेकिन एक चीज़ मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए कि वह अपने प्रेम से समर्पित होती है, जिसमें उसके साथ धोखा होता है। इस उम्र में ऐसा होना एक अत्यंत स्वाभाविक बात है। इसे हम सोच समझकर भूल जाते हैं। इस पर अधिक विचार करें तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। संस्कार, संक्रमण की विविध अवस्थाएं, पीढ़ी के अनुसार बदलता हुआ वातावरण, हिंदी सिनेमा सृष्टि, ऐसे कई प्रकार के कारण हम बता सकते हैं। अर्थात यह केवल कारण हुए, लेकिन उन सभी को नज़रअंदाज कर पीड़ित लड़की जो मानसिक रूप से टूट जाती है, उसे दोष देकर हमारा समाज अलग हो जाता है। इसमें दोषी कौन है? उसे ढूंढा जाए और अलग हो जाए, ऐसा यह प्रश्न नहीं है। कोई भी घटना जब होती है तब उसके पीछे कई कारण होते हैं। वह घटना केवल किसी एक व्यक्ति या एक कारण से नहीं होती, उसके पीछे कई कारण होते हैं। उन सभी कारणों का जब हम विचार करते हैं तो कहीं न कहीं उसका उत्तर मिलता है। कारणों की तुलना में उसका उत्तर अधिक महत्वपूर्ण होता है। आज यह प्रश्न जिस मोड़ पर आया है, उसी मोड़ पर उसका उत्तर मिलना, यह हमारे समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। इस संदर्भ के एक प्रश्न ने आज राक्षसी, अत्यंत विकराल रूप धारण किया है, जिसे हम सार्वत्रिक रूप से लव जिहाद कहते हैं। यही वह प्रकार है जिसमें केवल लड़की को अधिक दोष दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं समाज ने, माता पिता ने, बंधुओं ने, रिश्तेदारों ने विचार करने की आवश्यकता है कि वह लड़की इस मोड़ पर क्यों और कैसे आई। उसकी उम्र क्या है, उसे कितनी समझ है, उसका अनुभव कितना है। केवल उसे दोष देकर आप अलग हो नहीं सकते। यह बात भले ही कटु हो लेकिन सत्य है, जो वर्तमान स्थिति में अत्यंत बड़े स्तर पर शुरू है। गत काल से हिंदी सिनेमा द्वारा स्लो पॉइजनिंग के रूप में या विचारों और भावनाओं पर आक्रमण कर एक बात को अधिक महत्व दिया गया कि जीवन में प्रेम ही सब कुछ होता है। प्रेम यह प्रेम होता है, प्रेम के लिए जीना चाहिए, प्रेम के लिए मरना चाहिए। फिर उसके लिए माता पिता के साथ संपूर्ण विश्व के विरोध में जाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि माता पिता प्रेम के सबसे बड़े विलन होते हैं। कुछ ऐसे विचार, ऐसे संस्कार मनोरंजन के माध्यम से हमारे समाज पर किए गए। कहीं न कहीं हम भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका स्वीकार करते गए, जिस कारण माता पिता भी यही भूमिका लेकर आगे संसार करते रहे। सांसारिक जीवन की बात करें तो उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो, समस्या हो, आर्थिक स्थिति हो, इन सभी कारणों से बच्चों की ओर ध्यान न देना, यह एक समस्या निर्माण हुई। जब हमने बच्चों को स्वातंत्र्य दिया तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी सिखाने में चूक गए। वास्तव में स्वातंत्र्य जब दिया जाता है तब प्रेम का बंध अधिक मजबूत होना चाहिए। कहीं न कहीं वह कमजोर बन गया, क्योंकि माता पिता अपने संघर्ष में बच्चों के लिए सब कुछ करते हुए बच्चों से दूर होते चले गए। लड़कियां बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील होती है। उन्हें मीठा बोलकर कोई भी फंसा सकता है। यह विषय भले ही कटु हो लेकिन सत्य है। विशेष रूप से हिंदू धर्म की लड़कियां अधिक संवेदनशील होती है। ऐसी स्थिति में आज लड़कियों को अधिक स्वातंत्र्य दिया जाता है। वे अपनी मर्जी के अनुसार रह सकती है, कुछ भी कर सकती है, जो बदलते समय काल के अनुसार आवश्यक भी है। लेकिन यह स्वातंत्र्य देते समय या स्वातंत्र्य का लाभ उठाते समय माता पिता से रिश्ता मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, जो कहीं न कहीं आज कम हो गया है। मुझे लगता है कि यह विषय थोड़ा अलग है। वह अपना है या नहीं, यह मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकती, लेकिन समाज के प्रति हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मैंने इस विषय को चुना है। वास्तव में उस लड़की की कुंडली को यहाँ पर देना मुझे उचित नहीं लगा, जिस कारण वह कुंडली मैं यहाँ पर नहीं दूंगी।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी कई कुंडलियाँ मेरे पास है जिसके कुछ सर्वसामान्य नियम है जो हर कुंडली को लागू होते हैं। वह नियम आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अर्थात मैं आपको यह भी सूचित कर दूँ कि उन नियमों का उपयोग अत्यंत जिम्मेदारी के साथ करना आवश्यक है। उन नियमों से कोई एक योग भी कुंडली में आ जाए तो अपनी लड़की वैसी ही, ऐसा विचार कृपया कोई भी न करे। वास्तव में कहा जाए तो इनमें से कोई भी योग यदि कुंडली में हो तो लड़की से हमारे संबंध अधिक सुदृढ़ करने चाहिए, उन्हें अधिक प्रेम देना चाहिए, उसे आपके प्रति विश्वास लगना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, माता में पिता मेरे साथ है, यह भावना उसके मन में सदैव जागृत रहनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका मन जो कुछ चल रहा है वह आप तक पहुंचना चाहिए। आपने उसके लिए समय निकालना चाहिए। उस अनुसार उचित वातावरण निर्मित आपने घर में तैयार करनी चाहिए ताकि वह पूरे विश्वास के साथ अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा सके, आपसे मन की बात कर सके। इसमें माता पिता की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन पिता की भी अधिक जिम्मेदारी होती है। मेरे पिता मेरी माता से कैसा बर्ताव करते हैं, लड़की यह बचपन से देखती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उस बर्ताव का उस पर परिणाम होता है। पिता का बर्ताव यदि गलत हो तो कहीं न कहीं घर में के प्रति, समाज के प्रति एक नकारात्मक प्रभाव उसके मन में निर्माण होता है। इसीलिए माता पिता का रिश्ता समृद्ध होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि लड़की की दृष्टि से उसके पिता ही आदर्श पुरुष होते हैं। वह अपने पिता में ही अपने सपनों के राजकुमार की खोज करती है। इस बात को सभी पिताओं ने मुख्य रूप से ध्यान में लेने चाहिए। उसके लिए आपके प्रेम के बंध तैयार करने चाहिए। वैसी वातावरण निर्मित हमारे घर में करना, यह केवल आपके हाथ में है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। कुंडली के कुछ योग ऐसे होते हैं जहां अधिक ध्यान रखना, सावधान रहना अत्यंत आवश्यकता होता है। विशेष रूप से 16 से 25 की उम्र में यह सावधानता हमें रखनी चाहिए। उस उम्र में उसे कौन सी महादशा शुरू है, क्या वह नकारात्मकता है, इसे देखना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद कुंडली में पंचमेश की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली का पंचम स्थान प्रेम का स्थान होता है। प्रेम अंधा होता है। कई बार पंचमेश का संबंध अष्टम स्थान से या पंचमेश अष्टम स्थान में हो तो यह चीज़ें आपको अधिक अंधा बना देती है। साथ ही अष्टमेश का संबंध पंचमेश से, राहु केतु से, कुंडली के अकारक ग्रहों से आना, नकारात्मक स्थान या नकारात्मक ग्रहों से योग होना, विशेष रूप से चंद्रमा अर्थात मन, जो माता का कारक होता है, उसका दूषित होना, साथ ही रवि अर्थात पिता का कारक और राशि स्वामी के बीच कहीं न कहीं षडाष्टक योग होना, कुंडली का राशि स्वामी निर्बल ही होना, ऐसे कुछ नियम है जो आपको विचलित कर सकते हैं। ऐसी विचलित मन स्थिति का लाभ उठाना यह शिकारियों का कार्य होता है। उनका कार्य वे अवश्य पूर्ण करते हैं, लेकिन केवल शिकारियों को दोष देकर कुछ नहीं होगा। लड़कियों को भी दोष देना नहीं चाहिए। यहाँ वे निश्चित रूप से गलत होती है, लेकिन उनका प्रेम सच्चा होता है। सामने वाला व्यक्ति भी गलत होता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। उनकी उम्र नादान होती है, उन्हें संभालना यह माता पिता, दादा दादी का प्रथम कर्तव्य होता है। आपका पारिवारिक रिश्ता मजबूत होना चाहिए। परिवार के संरक्षण का किला मजबूत होना चाहिए। स्व संरक्षण आपको पता होना चाहिए। अपना और अपनी बच्चों की सुरक्षा, यह आपकी प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। मैं यहाँ कहीं पर भी माता पिता को दोष नहीं दूंगी। वे उनका संघर्ष करते हुए यदि समय मिले तो जीवन का आनंद लेते हैं, यह सत्य है।
उसे नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता, लेकिन उसके अलावा एक प्रकार का मजबूत सुरक्षा कवच आपके द्वारा बच्चों को मिलना चाहिए। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि आप उनके साथ हो। वे यदि गलती भी करें तो उन्हें संभालना आपका कर्तव्य है। किसी कारण से लड़की जब आगे निकल जाती है, हमारे समाज में उसके लिए पीछे लौटने के द्वार बंद हो जाते हैं। उसे यह पता होता है कि अब मैं पीछे जा नहीं सकती। आगे जाने के बाद जब वह पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि किले के सभी द्वार बंद हो गए हैं, अर्थात आपका किला बांधने का स्थान गलत है। सुरक्षा का किला बांधने की आवश्यकता है, उसे आवश्यकता को आपने सबसे पहले पूर्ण करना है ताकि लड़की अधिक आगे जा न सके, और यदि चली भी गई तो पीछे मुड़ने पर विश्वास और आधार उसे मिलना चाहिए, क्योंकि गलती करना यह मनुष्य स्वभाव है। गलती किसी से भी हो सकती है, इसीलिए गलती सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। अर्थात यह मेरा वैयक्तिक मत हुआ। वास्तव में हर व्यक्ति ने विचार करना चाहिए कि हमारी 15-16 की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में आपकी मानसिक क्षमता कितनी थी, तब आपसे भी गलतियां हुई थी या नहीं। इस बात पर सभी ने विचार करना चाहिए। इस प्रश्न की ओर खुली आंखों से देखना चाहिए। यह आप सभी से मेरी विनती है। ऐसा करने पर इस समस्या को हम रोक सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब आप में से कई लोग विचार कर रहे होंगे कि आपने लव जिहाद के संदर्भ में बात कर रहे हैं और उसके पार्श्वभूमि, उसके कारण, उस विशिष्ट समाज की वैचारिक स्थिति, इस संदर्भ में हमने कुछ भी बात नहीं की है। तो एक चीज़ ध्यान में लेनी है कि हमारा किसी भी धर्म को विरोध होना नहीं चाहिए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा मैं मानती हूँ। समाज में जब हम रहते हैं तो अच्छे बुरे लोग हमें सभी जाति में, धर्म में मिलते हैं। जो अच्छा है उसका स्वीकार करते हुए बुरे को अस्वीकार करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारे आजू बाजू में जो भी बच्चियां हैं, उन्हें चाहे वह किसी भी धर्म की, जाति की हो, वह सभी सुरक्षित रहे और उनके प्रति आदर बना रहना चाहिए। यही संस्कार हमें बच्चों पर करने हैं। उनके वैचारिक स्तर को बढ़ाना, मैच्योरिटी को बढ़ाना, यह हर माता पिता का काम है। हर माता पिता से मेरा अनुरोध है, जो हो सकता है आपके जीवन का बड़ा सुख देकर जाएगा, इसीलिए ध्यान से सुने। विश्व मॉडर्न बनता जा रहा है, अधिक उन्नति हो रही है, लेकिन अंत में सुख को समाधान के कसौटी पर परखना आवश्यक हो जाता है। जिन माता पिता के कारण यह मनुष्य जीवन हमें मिला है, उनके सुख के लिए जीवन भर प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आत्मिक समाधान मिलता है। इसीलिए चाहे कुछ भी करे, लेकिन अपने माता पिता को न फंसाए। कोई भी निर्णय संयम से ले। स्वयं माता पिता होने के पहले शायद आपको माता पिता का मन समझ में ना आए। ऐसी नाजुक स्थिति में अपना मनोबल बनाए रखते हुए सोच समझकर समस्या से बाहर आना चाहिए। बच्चों के लिए अपने माता पिता ईश्वर से भी बड़े होते हैं, क्योंकि वे बच्चों के सभी दुख, सभी गलतियों को बड़े मन से माफ़ कर देते हैं। इसीलिए माता पिता की ही सुख का प्रेरणा स्थान है, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले भाग में हम ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।